आज की युवा पीढ़ी नशे की गस्त में डूब रही है, जिससे देश का भविष्य अंधकार में होता जा रहा है। यह बात गुरु की नगरी पांवटा साहिब में गुरु नानक मिशन स्कूल में यंग वार्ता द्वारा आयोजित से नो टू ड्रग्स कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची डीसी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने कही। प्रियंका वर्मा ने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत देश भर में नशे से दूर रहने के लिए युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में यंग वार्ता द्वारा पांवटा साहिब के गुरु नानक मिशन स्कूल में आयोजित से नो टू ड्रग्स कार्यक्रम एक सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि नशा व्यक्तिगत नहीं बल्कि एक सामाजिक बुराई है, जिसे सामूहिक प्रयास से ही दूर किया जा सकता है। प्रियंका वर्मा ने कहा कि यंग वार्ता द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं द्वारा जिस प्रकार नशे के खिलाफ पेंटिंग बनाई है वह काबिलिए तारीफ है। साथ ही छात्रों द्वारा भाषण प्रतियोगिता के तहत एक संदेश दिया जा रहा है, जिसे युवाओं को सीख लेनी चाहिए। प्रियंका वर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा भी नशा मुक्त अभियान के तहत स्कूलों तथा अन्य स्थानों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी के तहत यंग वार्ता द्वारा जो पांवटा साहिब में कार्यक्रम किया है वह एक सराहनीय पहल है। प्रियंका वर्मा ने कहा कि नशे की गस्त में जिस परिवार का बच्चा फंस जाता है उसे न केवल एक व्यक्ति बल्कि पूरा परिवार ही बर्बाद हो जाता है। उन्होंने शिक्षकों से भी आह्वान किया कि स्कूलों में छात्रों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करें। हमारे जैसे डीएसपी साहब हैं, तहसीलदार पांवटा ऋषभ, हमारे गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल के मैनेजमेंट डायरेक्टर, प्रिंसिपल, सारे जो स्पॉन्सर्स आए हैं, गांधीधार ट्रस्ट एंड एवरीबडी एस्टीम्ड गेस्ट हियर, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना अच्छा इवेंट किया। मतलब मीडिया पीपल, जहाँ पे आज हमारे मीडिया से भी प्रेस बंधु आए हैं, उनका भी स्वागत है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चिल्ड्रन एंड टीचर्स ऑफ द स्कूल। आज का जो इवेंट है, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार सुन रहे हैं से नो टू ड्रग्स, बहुत बार आपने सुना है। और आज जो मैंने सुबह में डेक्लेमेशन सुने बच्चों के, वेदर पलक हो, श्रेया हो, आयशा हो, भूमिका हो, सबने बहुत अच्छा बोला और उनकी एनर्जी लेवल इतनी अच्छी कि हमें अपने स्कूल के दिन याद आ गए जब वी यूज्ड टू पार्टिसिपेट। वो जोश, वो उत्साह देख के बहुत अच्छा लगा। इन सब चीज़ों को देख के लगता है कि यूथ सही डायरेक्शन में जा रहा है। आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, ये सोच बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें पता होना चाहिए हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। सही हमारे लिए ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ को बेटर बनाती हैं। जैसे हमें पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद का भी उतना ही लेना चाहिए मजा जितना हम पढ़ाई में। ऐसा नहीं है कि आप बस पूरा टाइम पढ़ते रहिए, आपकी हॉबीज होनी चाहिए, आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो आपका ओवरऑल विकास होगा, मानसिक और शारीरिक दोनों विकास होता है। ये ऐसी चीजें हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करती हैं। आप आगे जाके, दिस वर्ल्ड इज वेरी कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिशन बहुत है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन। मैंने IAS क्लियर किया 4th अटेम्प्ट में, इतना कंपटीशन है, लाखों लोग अप्लाई करते हैं, कुछ लोग कुछ हजारों में मेंस क्लियर करते हैं, 1000 से कुछ कम होते हैं जो आपके इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं, और उसमें से भी बहुत कम नंबर होता है जो क्लियर कर पाते हैं। तो एक ये अटेम्प्ट्स हैं, आपका पेशेंस है, आपका हार्डवर्क है, और आपकी एक वो होती है ना, एक यू कैन से कि मुझे एक सरक है कि मुझे कुछ करना है और ऐसा करना है कि मैं अपना जीवन संवार सकूं। तो इन सब चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेके हमें अपना जीवन संवारना है।
और हमारा जीवन खराब कौन करता है? एक गलत फैसला। गलत फैसला क्या हो गया कि कोई आ गया, आप स्कूल में अपना अच्छे पढ़ाई में अच्छे हो, यू हैव गुड फ्रेंड्स, आपकी फैमिली अच्छी है, सपोर्टिव है, सब आपका बहुत ध्यान रखते हैं, पर एक गलत इंसान ने आपको कुछ गलत चीज दे दी और आपने मना किया, पर पीयर प्रेशर, समाज में बाकी जो आपके दोस्त हो या कजिन्स हो या नेबर्स हो, वो आपको उल्टी डायरेक्शन में मूव करने के लिए पीयर प्रेशर देंगे कि यार बड़ा मजा आता है, लेके देखो मैंने तो लिया था और मेरे बड़ा मजा आ गया, मैं तो उड़ने लग गया, और तो लेके तो देखो तुम्हें बड़ा मजा आया। अरे फिर एक ऐसा हो जाए, तुमने बोल दिया जी मैं नहीं लूंगा, मुझे पता है ये गलत चीज है, फिर आपको वो दूसरे डायरेक्शन में वो करेंगे कि अरे इससे नहीं होगा, मतलब आपकी सेल्फ एस्टीम को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि तुझसे ना हो पाएगा भाई, ये तो जो डेयरिंग लोग बोलते हैं उनसे हो पाता है, तुम नहीं कर पाओगे इस चीज़ को। पर आपको अपनी समझ और विवेक से काम लेना है। ये लोग जो आपको देना चाह रहे हैं, जो ड्रग्स है, इसका अलग अलग फॉर्म होता है। आप कह दो चिट्टा हो गया, हेरोइन हो गया, देन आपका बुकी हो गया जो बता रहे थे, उसके बाद आपके सिंथेटिक ड्रग्स हो गए, इंजेक्शंस हो गए। आजकल मार्केट में इतना ज़्यादा आपके ड्रग्स फ्लडेड है मार्केट से, पर ये जो लोग आपके पास आएंगे और आपको ये सब चीज़ें ऑफर करेंगे, उनके लिए आप एक कस्टमर हो, नथिंग मोर देन दैट। उनका दिमाग सिर्फ पैसा कमाने के लिए चल रहा है, उनको आपकी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है कि आप उसको लोगे तो आपके शरीर पे, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके एकेडमिक्स में क्या फर्क पड़ेगा। दे डोंट केयर अबाउट इट। फॉर देम यू आर जस्ट अ मिल्किंग काउ, कि आपको मैंने चलो मुझे कस्टमर मिल गया, इसको मैंने लत लगवानी है, और जब इससे ये एडिक्टिव हो जाएगा, इससे इस ड्रग्स को लिए बिना इससे रहा नहीं जाएगा, ये तड़पने लगेगा और अपने आप बार बार मेरे पास आएगा कि भाई थोड़ा सामान है क्या, मुझे मार दे दो। और ऑब्वियसली वो बोलेगा कि भाई पैसा दो तो तुम्हें मार दे देंगे। अब हम स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास वी आर नॉट अर्निंग मनी, फिर आप क्या करोगे? पहले पॉकेट मनी होगा, देन यू विल आस्क योर पेरेंट्स, थिंग्स से दोस्तों से लोगे, फिर एक ऐसा टाइम आएगा आपके पास पैसा भी नहीं होगा। इससे क्या हो जाता है? बच्चे क्या करना शुरू कर देते हैं? अपने घर में चोरी करना शुरू कर देते हैं। ये सब चीजें आफ्टर इफेक्ट है इन सब चीजों का। तो ये जो एडिक्शन है, ये लत है, ये हमारा जीवन बर्बाद कर देती है। तो ये मैंने जो आपसे सिर्फ BCS है और मेरे पास काफ़ी फैमिलीज आती हैं, मैं आपको मैंने कुछ स्पीच प्रिपेयर नहीं की है, जो मैंने अभी तक जाना है, समझा है, एक्सपीरियंस किया है, उसी बेसिस पे मैं आपसे बात कर रही हूँ। एक माता पिता आए मेरे पास रोते हुए, उसको एक NGO स्पॉन्सर कर रही है उसकी पढ़ाई के लिए, बच्ची मेरे सामने रोने लगी, मेरे पापा को बचाना, उनकी ये लत छूट नहीं रही है, मेरे घर में पैसे भी नहीं है कि मैं पापा का इलाज करवा सकूं। मतलब आप सोचिए, किसी ने एक वक्त गलत फैसला ले लिया, उसने तो अपनी जिंदगी बर्बाद की, साथ ही साथ फैमिली, फ्रेंड्स और आपके नेबर्स, पूरी जो एक्सटेंड फैमिली, सब बर्बाद हो गए। तो ये बहुत बहुत सीरियस बात है। तो अगर आपके पास कोई आता है, आपसे कहता है कि इसको ट्राई करके देखो, कोई भी हो, प्लीज प्रेशर में कभी मत आओ। जो आपको देना चाह रहा है कुछ, चीज को टेस्ट करके देखो, इसको बोलो भाई तुम दूर भागो, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। उसे आपसे कोई मतलब नहीं, उसे सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है। काफी आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते होंगे, वो आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट रखते हैं। आप देखोगे एक बच्चा ओवरडोज के कारण मर गया, सब यंग है 20s में, इंजेक्शन लगा लिया, ड्रग ओवरडोज हो गया, हॉस्पिटल जाते जाते रास्ते में ही मौत हो गई। अब आप सोचिए उस फैमिली पे क्या बीतेगा जिसने अपना एक नया, मतलब जो बच्चा है, एकदम जवान बच्चा है, उसको खो दिया। आप लोगों ने भी अपने आस पड़ोस में ये चीज़ें देखी होंगी, क्योंकि आजकल का जो यूथ है वो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हो गया, और आप टारगेट हैं इनके, सेंसिटिव टारगेट है, क्योंकि जो वल्नरेबल पॉपुलेशन होती है उनको लत लगवाते हैं, फिर बोलते हैं अब इनकी जब एडिक्शन हो जाती है, ये कुछ भी करेंगे, हमसे ड्रग्स को लेंगे और हम पैसा कमाएंगे। इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। नशा करना है तो अच्छी चीज़ों का नशा करिए। अभी मैं ये सूफी डांस देख रही थी,
सोफी डांस में मैंने लड़कियों को देखा, एक लड़की संध्या को देख के ऐसा लगा उसको डांस का नशा है। शी वॉज टोटली इनटू द डांस, पूरी खोई हुई थी एकदम, एक्सप्रेशन बॉडी वाइज, और उसने ना जैसे शी वॉज रोटेटिंग, उसको लग रहा था इसको ये हॉबी का नशा है, उसको डांस का नशा। ऐसी चीज़ों का आप नशा करिए, अपने आप का मतलब योगा करिए, मेडिटेशन करिए, दूसरों की हेल्प करिए, फुटबॉल खेलिए, क्रिकेट खेलिए, गेट इनटू ऑल द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, इन सब चीज़ों का नशा करिए। और ये जो आपका ये पल भर का नशा देता है, एक और इंस्टेंस है, अगर नशे की आदत में पड़ गया है, हमने उसको रिहैब सेंटर में भेजा, वहाँ से भी भाग के आ गया है, अब हमारे घर में आता है और हमको डराता है, गैस ऑन कर देता है, बोलता मैं तुम लोग को जला दूंगा। हमें अपने बच्चे से डर लग रहा है, पेरेंट्स का सही कि हमें अपने बच्चे से डर लग रहा है। हमें नहीं पता हम अगले दिन सुबह देखेंगे कि नहीं देखेंगे, हम अपने बच्चे से इतना डर है। मैडम आप प्लीज उसको लेके चले जाओ, ये हमारे साथ घर पे रहेगा तो हमारी जान को खतरा है। इस लेवल पे माँ बाप, बच्चे जब बच्चा पैदा होता है सबसे ज़्यादा माँ बाप खुश होते हैं, और फिर उसके बाद उनके बच्चों की परवरिश करते हैं, बहुत प्यार से रखते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सोचते हैं बच्चा पढ़ लिख के अच्छा इंसान बनेगा, उसका भविष्य संवरेगा। पर यहाँ मेरे जो माँ बाप आए थे वो कह रहे थे मेरे बच्चे को ले जाओ, हम इसे अपने साथ नहीं ही रख सकते। तो अब एक वो मानसिक आप वो सोचिए कि ट्रॉमा, वो बच्चा है उसकी तो लाइफ खराब हो गई, ही इज जस्ट इन 20s, अभी 20s में है उसका। अब मतलब आई कैन से कि अगर रिहैब सेंटर में जाए, थोड़ा ट्रीटमेंट हो तो ठीक है, तब वो वहाँ से भी भाग रहा है, एग्रेसिव हो जाता है, मारपीट करना शुरू कर देता है, उससे अपने ही बॉडी कंट्रोल नहीं हो रही, बिकॉज वो ड्रग्स के लिए तड़प रहा है। एडिक्शन एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आपकी बॉडी और माइंड आपके कंट्रोल में नहीं रहते, और आप एक्सट्रीम स्टेप्स ले लेते हैं जिससे कॉन्सिक्वेंसेस दे आर फेटल। एक फैमिली, एक लड़की और है,